भीड़ आती देखकर सत्यप्रकाश दुबे जो है वो घबरा जाते हैं और वो अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से घर के अंदर भागते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये ज़मीन अभी भी यहीं पर है, इस पे फसल अभी भी लहला ही रही है, लेकिन इस ज़मीन को लेकर जो दो पक्ष विवाद कर रहे थे वो दोनों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, जब पूरे देश में बड़े बड़े मंचों पर अहिंसा के पुजारी गांधी जी को याद किया जा रहा था, उनकी जयंती मनाई जा रही थी और लोगों के बीच में एक मैसेज भेजा जा रहा था कि हमारा देश अहिंसा से कैसे आज़ादी ले लिया, कैसे एक अकेले इंसान ने आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसे हम राष्ट्रपिता से संबोधित करते हैं। हम पूरे देश में गांधी जयंती को बड़े शौक़ों से मना रहे थे, बड़े बड़े मंचों पर गांधी जी के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आई जो लोगों के बीच में दहशत पैदा करती है, लोगों के बीच में कई सवाल पैदा करती है। वो ये सवाल ज़रूर पैदा करती है कि हम उस भारत में रहते हैं जहां हम अहिंसा का हथियार बनाकर आज़ादी को हासिल कर लेते हैं। हम उसी देश के नागरिक हैं जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जाता है। आज अभी मैं आपको ये जो ज़मीन खड़ी होकर इसलिए दिखा रही थी, इसी ज़मीन को लेकर एक विवाद ऐसा शुरू होता है कि एक हत्या के बदले, एक मौत के बदले 5-5 मौतें हो जाती हैं इस उत्तर प्रदेश में जहां हम खड़े हैं। ये देवरिया लगता है, देवरिया ज़िला है और वहीं की घटना मैं आपको बताने आई हूँ। पूरी घटना सुनाते वक्त मुझे इसलिए हैरानी और परेशानी है क्योंकि इस घटना में जो 5 मौतें हुई हैं उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक पुरुष भी हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ना, ये ज़मीन अभी भी यहीं पर है, इस पे फसल अभी भी लहला ही रही है, लेकिन इस ज़मीन को लेकर जो दो पक्ष विवाद कर रहे थे वो दोनों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। एक परिवार की तरफ से जो घर का मुखिया था वो अब नहीं है इस दुनिया में और दूसरा पक्ष जो था, जो इस ज़मीन को अपना बता रहा था, उस परिवार में अब उस ज़मीन को अपना बताने के लिए कोई बचा ही नहीं है। बचा है तो सिर्फ एक वो लड़का जो उस घटना के समय मौजूद ही नहीं था, वो किसी दूर गांव में पूजा पाठ कराने गया था। 2 अक्टूबर के दिन जब पूरा देश अहिंसा को नमन करते हुए ये शपथ ले रहा होगा कि हम भी अपने पूरे जीवन में अहिंसा नहीं करेंगे, तभी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के फतेहपुर के गांव में एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, वो हिंसा के भेंट चढ़ जाता है। जन्म 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, नाम गांधी रखा गया था, ये सोच कर ही रखा गया होगा कि बच्चा जो है, वो जो लड़का जो है वो अहिंसा का पुजारी बनेगा और देश को एक मैसेज देगा, लेकिन वो बच्चा, वो लड़का अब हमारे बीच में है ही नहीं, वो हिंसा के भेंट चढ़ जाता है। सिर्फ ऐसी ही एक ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन को दो पक्ष अपना बताने के लिए एक दूसरे पर ऐसा हावी होते हैं कि अब कोई बचा ही नहीं। दोस्तों, आपको बताते वक्त मुझे हैरानी हो रही है कि कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन ये जो ऐसी जंग थी, जिस जंग को जिन ने सुना ना, जिस तक सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें पहुंची, वो सब हैरान और परेशान इसलिए थे क्योंकि इस पूरी घटना में जो 5 लोगों की, एक पूरे परिवार की मैं कहानी बता दूं। मैं चाहती हूं कि कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचे, तो मैं बताती हूं कि एक परिवार था जिसमें एक पति, एक पत्नी और 3 लड़के और 3 लड़कियाँ थी। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और बड़ा जो बेटा रहता है वो इसी कहीं दूर देवरिया ज़िला में पूजा पाठ करने गया होता है। क्योंकि जो आखिरी से जो दूसरा बच्चा है उसका नाम गांधी है, उसका जन्मदिन था 2 अक्टूबर के दिन। तो क्योंकि भाई गिफ्ट मांग रहा था, भाई बर्थडे में कुछ तैयारियों के लिए पैसा चाहता था, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी थी कि वो उनको पूरा करे। तो इसी किसी दूर गांव में पूजा पाठ करने वो लड़का जाता है और सुबह की घटना है, समझिए तड़के सुबह 5 या 6 बजे की घटना होती है, जब एक 2 पक्ष की मैं बात बता रही हूँ। एक यादव परिवार है और एक जो है वो दुबे परिवार है। अब दुबे परिवार का ये आरोप है कि ये जो 10 बीघा ज़मीन है वो हमारी है और जानबूझकर जो यादव परिवार है उन्होंने मेरे छोटे भाई से लिखवा लिया है और जो ज़मीन जो भाई उनके लिखे हुए हैं दुबे परिवार के, वो इन्हीं यादव परिवार के घर में रहा करते थे। ज़मीन लिख देने के बाद वो अपने घर लौटे भी नहीं। ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थे और बहला फुसला कर शायद ज़मीन लिखा ली गई, या ये कैसे लिखा दी गई ये बताने के लिए वो खुद यहाँ मौजूद भी नहीं है और ना उनसे पूछा जा सकता है। बहरहाल आप ये समझिए कि ये ज़मीन थी जिसको लेकर 2 बवाल शुरू होता है। तड़के 5:30 या 6 बज रहा होगा
प्रेम यादव जी के फ़ोन पर घंटी बजती है, वो फ़ोन उठाते हैं और उठाकर बस यही कहते हैं कि हम पहुंच रहे हैं। अब ये लाइन जो मैं आपको बता रही हूँ वो उनकी पत्नी ने मुझे अभी अभी बताया है कि मैंने सिर्फ इतना सुना था कि वो किसी से ये कह रहे थे कि हम अभी आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो अपनी बाइक उठाते हैं और अपने घर से जो है वो निकल जाते हैं। पत्नी का ये कहना है कि वो जो है वो इसी के बगल के गाँव में गए हुए थे जहाँ पर ज़मीन का विवाद है, यानी कि प्रेम यादव जी का गांव जो है वो दूसरा है और उसके एकदम ठीक बगल के गांव में जो ज़मीन है वहां गए हुए थे और बातचीत करने गए हुए थे, क्योंकि ये जो मसला है वो करीब 5 सालों से चल रहा है। ज़मीन की उठापटक किसकी है, मेरी है कि नहीं है, इस चीज़ में कई बार तहरीर भी दी जा चुकी है, कई बार पुलिस को भी इस बारे में इत्तला किया जा चुका था। ये विवाद कि ये ज़मीन किसकी है इसकी जाँच चली रही थी। तो सुबह सुबह वो निकलते हैं और 6:30-7 बजे के आसपास प्रेम यादव के घर पर सूचना मिलती है कि प्रेम यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। बस इतना ही सुनना था कि भीड़ आतुर होती है। लोग ये बताते हैं कि ये जो पूरा गांव है उसमें बहुत ज़्यादा आबादी यादव लोगों की है। यहाँ पे जो मतलब संख्या जो है जाति के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो यादव परिवार की है। यादव जाति के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। उसके बाद जैसे ही मौत की खबर लोगों को सुनाई देती है, और क्योंकि ये पहले से पूर्व जिला पंचायत थे, मतलब जिला पंचायत का इन्होंने चुनाव लड़ा था, बाकायदे ये जीते भी थे, तो एक लोगों के बीच में जुड़ाव भी इनका रहा होगा। नेता लोगों का ऐसे भी रहता है, तो लोगों की अपनी एक संवेदना, एक अपना प्यार था। उसके बाद क्या, उसके बाद मौत की खबर सुनने के बाद जो आरोप लगे वो ये कि एक भीड़, एक दर्जन से अधिक लोग जो है वो अपने हाथों में धारदार हथियार लेकर, जिसको जो मिला, किसी को कुल्हाड़ी मिला, किसी को डंडा मिला, किसी को कुछ मिला, कई जगह पर तो ये तक बताया गया है कि बंदूक लेकर भी वो लोग जो है वो दुबे परिवार के घर पहुंच जाते हैं। सत्य प्रकाश दुबे उनका नाम है, उनके घर पहुंचते हैं और भीड़ आती देखकर सत्य प्रकाश दुबे जो है वो घबरा जाते हैं और वो अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से घर के अंदर भागते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मौत की खबर लोगों को इतना परेशान कर दी थी कि लोग जो है वो इतने आतुर थे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और सत्य प्रकाश दुबे के घर में घुस गए। वहाँ पर उन्होंने सत्य प्रकाश को मारने की कोशिश की और डंडे से मारा भी, और जो चीज़ें हैं बहुत मार्मिक है, बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती किस तरीके से जघन्य हत्या की गई। उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी हाथ जोड़कर वहाँ खड़ी हो जाती हैं, भीड़ से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन भीड़ गुस्से में थी तो भीड़ ने उन्हें नहीं बख्शा। उसके बाद वहाँ पर नाबालिग बच्चे भी थे, उसको भी भीड़ ने नहीं बख्शा। भीड़ ने कुल 5 लोगों की जानें ली, जिसमें 3 बच्चे और एक पति और एक पत्नी थे। इन सब विवादों के बीच 9 लोगों की मौत हो चुकी है और एक 8 साल का अनमोल है जिसकी हालत बहुत गंभीर है, बीआईडी मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती है। अभी नहीं पता कि वो स्वस्थ हो पाया या नहीं, स्थितियाँ उसकी कैसी हैं, ये चीज़ें नहीं बाहर नहीं निकल पाई। अब पूरे परिवार में सिर्फ एक बड़ा भाई अभी जिंदा है जो शायद इसी किसी ज़मीन को लेकर अपना दावा पेश करेगा, इन फ्यूचर करेगा कि नहीं करेगा। वो एक लड़का बस उस परिवार में बच पाया है और पूरा का पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो गया, नाश हो गया। हम उसी गांव में खड़े हैं। ये पूरा गांव जो है वो एक तरीके से छावनी में बदल चुका है। आप किसी भी परिवार से मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर मिलना है तो वहाँ पर बड़े चमकते स्टारों से, स्टार जो कंधों पर लगे स्टार हैं, उनके सवालों का आपको जवाब देना होगा। उसके बाद ही शायद आप परिवार वालों से मिल पाएंगे। सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं ताकि अब से आगे की हिंसा ना भड़के।